हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वाई ए ज्ञान एजुकेशन में। जैसा कि अपन टेंस पढ़ रहे थे, तो आज हमको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट। तो चलो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, अब इसकी पहचान क्या होती है? इसके अंत में, वाक्य के अंत में गया, गई, गए, राम बाजार गया, सीता ने खाना खाया, वह मेरे घर आया, ये आए शब्द आते हैं। तो चलो इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, वह मेरे घर आया। वह मेरे घर आया। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? ही। अगर यहाँ पे आई होता, वह मेरे घर आई, तो यहाँ पे जाता सी, लेकिन यहाँ पे क्या है? लड़का है, पुरुष है, यानी बॉय है। वह मेरे घर आया, ही। अब आना क्या होता है? आया यानी कि आना। और आना कैसे होता है? कम का सेकंड रूल क्या होता है? कैम। ही कैम माई हाउस। ये लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं या हाउस कर सकते हैं। ही कैम माई हाउस, ठीक है। वह मेरे घर आया, ही कैम माई हाउस। दूसरे लिख सकते हैं, अगर वह बाजार गया, ही जाने का मतलब गो का सेकेंड रूप होता है वेंट। टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे अंत में गया, आया, पहुंच गया, आया, या मतलब आया, आई, आज शब्द आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये था अफर्मेटिव। ये था अफर्मेटिव का पूरा स्ट्रक्चर, उदाहरण या सब कुछ था। अब देखते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो ऐसा पढ़ा था अपन को, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य होंगे। कोई प्राणी लेते हैं, वह मेरे घर नहीं आए। वह मेरे घर नहीं आए। वह मेरे घर नहीं आए। ये था इसका एग्जाम्पल। अब इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इस बार। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। हाँ, तो स्ट्रक्चर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। स्ट्रक्चर तो ये था एग्जाम्पल। आप लिखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट,
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह मेरे घर नहीं आई। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। अब यहाँ पे क्या है? लड़की है इस बार, तो लड़की के लिए क्या प्रयोग होता है? सी। डिड नॉट कम। अब यहाँ पे कैन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है कम। सी डिड नॉट कम माई हाउस। सी डिड नॉट कम माई हाउस। वह मेरे घर नहीं आई। तो ये था क्या? नेगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर। इसमें आएगा पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई पुराना लेते हैं। क्या राम बाजार गया? क्या राम बाजार गया? क्या राम बाजार गया? अब इसको देखते हैं क्या नाम है। क्या यानी डिड, फिर सब्जेक्ट यानी राम, फिर गया यानी जाना तो गो, फिर टू, फिर मार्केट। डिड राम गो टू मार्केट। अब कई बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती है कि सर जैसे हर टेंस में अलग अलग बहुवचन के लिए अलग होता है, एक वचन के लिए अलग होता है, तो इसमें क्यों अलग कुछ नहीं है? इसमें क्या नाम है? सिंगल वचन में डिड का प्रयोग हो रहा है, बहुवचन में डिड का प्रयोग हो रहा है। जिसमें अंतर ये होता है कि जब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो प्लूरल, जब प्लूरल का प्रयोग करते हैं और जब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं तो उसमें जब सिंगुलर का प्रयोग होता है तो वहां पे क्रिया का फर्स्ट रूप प्रयोग होता है, लेकिन जब अपन बहुवचन बनाते हैं तो वहां पे क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। यहाँ पे ये मतलब क्रिया के प्रयोग से समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है। डेड का प्रयोग सिंगल एक कर्ता के साथ ही होते हैं और डेड का प्रयोग बहुवचन के साथ, जैसे वे खेलने क्या वे खेलने गए। क्या वे खेलने गए, या अपन कर सकते क्या वे खेलने गए। तो क्या के लिए प्रयोग क्या होगा? डिड दे प्ले। डिड दे प्ले, यानी कि एक वचन के साथ भी डिड का प्रयोग और बहुवचन के साथ भी डिड का प्रयोग किया जाए। क्या वे खेलने गए, डिड दे प्ले। तो आपने आज अपन ने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अपन अगले वीडियो में देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।